तो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो एक तरह से हम लोग इसका अभी रिवीजन करने जा रहे हैं और इसके जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो आप देख लीजिए। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है द सम ऑफ अ 2-digit नंबर इज 8। द क्वेश्चन इज द सम ऑफ अ, क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों पढ़िए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 8 if the number obtained by reversing the digits is 18 more than the original number, then the original number is। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन को आप 1 वेरिएबल में भी कर सकते हैं और 2 वेरिएबल में भी कर सकते हैं। तो 1 वेरिएबल में अगर करेंगे तो भी हो जाएगा, 2 वेरिएबल में करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आपके लिए आसान तरीका क्या होता है कि आप क्वेश्चन को 2 वेरिएबल में करें क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 9th में आ गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो 2-digit नंबर है हम उसकी यूनिट प्लेस लेट करते हैं। तो यूनिट प्लेस क्या है? x। ये हमने लेट कर ली। लेट द यूनिट प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर इज x और जो उसकी टेंस प्लेस है वो मैंने लेट कर ली y। तो बच्चों ये कौन सी प्लेस हो गई आपकी? ये हो गई यूनिट प्लेस, ठीक है। और ये कौन सी प्लेस हो गई? ये हो गई टेंस प्लेस। तो बच्चों ये आपका 2-digit नंबर है जिसकी आपकी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों डिफाइंड है, ठीक है। ओके, अब बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 8। अब बच्चों उसकी डिजिट्स का जो सम है वो 8 है, तो हम पहली इक्वेशन तो बना ही लेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और बच्चों अगर आपको ये नंबर yx देखने में अजीब लग रहा है तो आप एक काम भी कर सकते हैं, इस नंबर को आप xy भी एज्यूम कर सकते हैं। तब आप y को कहेंगे वो यूनिट प्लेस वाला नंबर है, x को कहेंगे वो टेंस प्लेस वाला नंबर है। अब बच्चों हम लोग आगे की लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, कह रहा है कि अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, मतलब x की जगह y लिख देते हैं और y की जगह x लिख देते हैं, तो ये नंबर क्या है बच्चों? पहले वाला नंबर क्या था? पहले नंबर वाला नंबर था एक्स वाई। डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर नंबर क्या बना? वाई एक्स। लेकिन इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो ये रिवर्सिंग द डिजिट्स करने पर आपका जो नंबर बना वो वाई एक्स, वो किसके इक्वल है? 18 मोर देन ओरिजिनल नंबर। ये है, ऐसा लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर आप इस तरह से इक्वेशन का फॉर्मेशन कर देंगे तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि एक्स वाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, आपकी कोई इक्वेशन बन नहीं पाएगी। इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिस तरह से आपको सिखाया जाता है कि 52 को हम लिखते हैं 10 इंटू 5 प्लस 2, उसी तरीके से हम वाई एक्स को क्या लिखते हैं? 10 इंटू वाई प्लस एक्स। समझ में आया? उसी तरह से हम 18 को क्या लिखेंगे? 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो बच्चों ये प्लेस आपको समझ में आनी चाहिए कि अब हम नंबर को नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, और अगर नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे जैसे हमने लिखी है, तो वो हमारी गलत मानी जाएगी, क्योंकि इस इक्वेशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चों आपसे कभी भी डिजिट्स का अगर सम कहा जाएगा तो डिजिट्स का सम क्या है? एक्स प्लस वाई। लेकिन आपके पास फिर कहा गया कि अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नया नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है वो पुराने नंबर से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो आपके पास इस तरह से इक्वेशन का फॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों जल्दी से हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर हम बता देते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू 18। ठीक है, क्या ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई? उसके बाद बच्चों हो गया ये 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसमें से बच्चों 9 कॉमन लेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 टू जा 18। तो बच्चों ये आपकी हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। तो बच्चों अब आपके पास दो इक्वेशन है, इन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली।
आप इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपने पढ़ा हो आप उसके हिसाब से कर लीजिए। तो बच्चों आपके पास एक इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई या y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम दोनों इक्वेशंस को बच्चों यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर भी हो जाएगा, ऐड करने पे भी हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो कौन साइन चेंज करें, सीधा सीधा ऐड कर दो। तो ऐड करने से ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू आ गया 5। और बच्चों अगर हम y की वैल्यू 5 पुट कर देंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा। x कितना आएगा 3। तो बच्चों आपका x आ गया, y आ गया। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है नंबर xy, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। तो x की जगह 3 पुट करेंगे, y की जगह 5 पुट करेंगे, यानी आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 35। तो बच्चों ये रिवीजन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए, द सम ऑफ अ टू नेचुरल नंबर इज 25। तो बच्चों नेचुरल नंबर सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होंगे, जीरो नहीं होता, जीरो तो होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ये सारे नंबर होंगे। तो क्या लिखा है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 25 एंड द डिफरेंस इज 7, द नंबर आर। तो बच्चों अगर दो नेचुरल नंबर हैं तो आप 1 वेरिएबल में 2 वेरिएबल में जैसे करना चाहें वैसे कर लीजिए। तो उसने पूछा नंबर क्या होंगे, तो पहले मान लो लेट टू नेचुरल नंबर्स आर, मान लो दो नेचुरल नंबर्स हैं, एक x है और दूसरा y है। कह रहा द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 25। पहली क्वेश्चन, इनका जो सम है वो 25 है एंड देयर डिफरेंस इज 7। तो बच्चों डिफरेंस का मतलब अब आपको लेट करना पड़ेगा कि कोई इनमें से एक बड़ा नंबर है। तो तुम लेट कर लो कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, y से बड़ी है, तभी हम डिफरेंस लिख पाएंगे x माइनस वाई, है ना। और वो डिफरेंस कितना है 7। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि x की वैल्यू y से बड़ी है, तभी ये डिफरेंस क्या आ रहा 7 आ रहा। अब बच्चों आपके पास फिर से दो इक्वेशंस बन गई। तो इन दो इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करने के लिए अगेन आप दो मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड अभी मैंने आपको बताए थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन याद रखिएगा कि आपके कोर्स में कौन सा है बच्चों, आपके कोर्स में वो भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आप बच्चों सीख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके कोर्स में ही आता है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर आ गया 2x इज इक्वल टू 32, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। और बच्चों अगर हम x की वैल्यू हम 16 पुट कर देते हैं तो ये हो गया 16 प्लस y इज इक्वल टू 25, यानी y की वैल्यू हो गई 25 माइनस 16, यानी कि 25 माइनस 16 कितना हुआ 9। तो बच्चों आपके पास आंसर आ गया कि नंबर्स क्या है 16 और 9। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम्स में। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 240। तो दो नेचुरल नंबर आप लेट कर लो x और y, उनका जो सम है वो कितना है बच्चों 240 है। ठीक है, एंड देयर रेशियो इज 3:5। कह रहा उनका जो रेशियो है वो क्या है 3:5। तो कह रहा है देन द ग्रेटर नंबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो बच्चों ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नंबर्स का रेशियो गिवन है, सम गिवन है, तो आप इसको तो फाइंड कर ही लेंगे। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 3y, यानी y की वैल्यू आप निकाल लीजिए विच इज इक्वल टू 5x बाय 3। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई 5x बाय 3 इज इक्वल टू 240। अब बच्चों इसका एलसीएम वगैरह ले लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 240 अपॉन 1। ये हो गया 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 240 अपॉन 1, यानी हो गया बच्चों 8x इज इक्वल टू 240 इंटू 3। इसका मतलब यहां से बच्चों x आ गया 240 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8।
कितना हुआ 8 3 जा 24, 30, 30 इंटू 3 90। तो बच्चों आपका x आ गया 90। अब हम y निकाल लेते हैं। दिस इज 5/3 इंटू 90। कितना हुआ 5 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कितना है ये 150। तो बच्चों दोनों में बड़ा नंबर क्या हुआ 150। तो आपका आंसर इसमें हो गया 150। तो बच्चों ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है। तो और प्रॉब्लम्स जो होती हैं एग्जाम में वो 2 डिजिट नंबर पे जरूर आती है। तो 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, ये आप जरूर से अपने प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो बच्चों हम रिवीजन के तौर पे अभी आपको हम एक और क्वेश्चन कराते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये आपकी ML अग्रवाल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग चैप्टर टेस्ट कहते हैं, उसके क्वेश्चन है। ओके तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो बच्चों सेम क्वेश्चन हो गया। आपका 2 डिजिट नंबर क्या है xy, उसकी क्या है यूनिट प्लेस, और x क्या है टेंस प्लेस। ठीक है, तो लिखा है द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, इफ 27 इज एडेड टू इट, कह रहा है अगर हम इस नंबर में क्या ऐड कर दें 27 ऐड कर दें, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट्स रिवर्स, यानी ये xy से क्या हो जाता है yx हो जाता है। तो बच्चों अब हम इसको नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नंबर के फॉर्म में लिखेंगे tan x प्लस y प्लस 27 इज इक्वल टू 10y प्लस x। और बच्चों जो रेफरेंस के लिए क्वेश्चन बनाई थी हम उसको रफ कर देंगे, और धीरे धीरे बच्चों हम इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों आप देख लीजिए मैंने अभी लाइक टर्म्स कलेक्ट किए, लाइक टर्म्स कलेक्ट करके इक्वेशन को लिखा है और कुछ काम नहीं किया। नेक्स्ट ये हो गया 9x माइनस 9y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस y प्लस 3, और 3 को बच्चों हम उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस 3। तो ये बच्चों आपकी हो जाएगी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा x और y। तो बच्चों सॉल्विंग आपको खुद करनी होगी क्योंकि आप ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ। तो आप जिस भी मेथड में कन्वीनियंट हो उससे आप सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों अब आप ध्यान देंगे कि इस चैप्टर में आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर वाले हैं। तो 2 डिजिट नंबर में आप देख रहे हैं फिर से आपके पास क्वेश्चन आ गया, लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो बच्चों वंस अगेन आपने 2 डिजिट नंबर लेट कर लिया xy। अब हम लोग सारी थ्योरी दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। दिस इज योर इक्वेशन 1। फिर क्या लिखा है, if the number is decreased by 18 its digits gets reversed। कह रहा जो नंबर है अगर हम उसको 18 से डिक्रीज कर देते हैं उसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाती है। अब बच्चों हम इसको फॉर्म में लिख लेते हैं तो बन जाएगी इक्वेशन 10x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 10y प्लस x। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों मैंने इस इक्वेशन को नंबर के फॉर्म में लिख लिया, तो जब लिख लेते हैं तो रेफरेंस इक्वेशन को हम लोग हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। चलिए अब बच्चों आपके पास ये दो इक्वेशन वंस अगेन बन गई, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10x माइनस x प्लस वाई माइनस 10y माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि x माइनस वाई माइनस 2 को उधर ले जाते हैं प्लस 2। तो बच्चों आपके पास अगेन दो इक्वेशंस बन गई जिनको आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब बच्चों वंस अगेन हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर हम एक स्किप कर देते हैं चैप्टर टेस्ट का और डायरेक्टली करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसको बंद करो। चलिए 7th क्वेश्चन क्या लिखा है,
द एज ऑफ अ वुमेन इज 4 times द एज ऑफ हर डॉटर। ओके, तो पहले बच्चों हम लोग डॉटर और वुमेन की एज को लेट करना पड़ेगा। अब आप 1 वेरिएबल में भी टू लेट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है द एज ऑफ अ वुमेन इज 4 times द एज ऑफ हर डॉटर। तो हम मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज x और उसकी बेटी की एज मान लेते हैं y। तो बच्चों इस तरह से मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया। फिर कह रहा है रिलेशन द एज ऑफ अ वुमेन इज 4 times द एज ऑफ हर डॉटर। तो जो वुमेन की एज है वो 4 times उसकी डॉटर की एज के इक्वल है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। फिर लिखा है 5 years हेंस। हेंस का मतलब होता है आफ्टर। तो बच्चों अब हमको 5 साल बाद दोनों की एज में एक रिलेशन दिया जा रहा है, लेकिन 5 साल बाद हम दोनों की पहले एज लिखेंगे। तो एज ऑफ वुमेन आफ्टर 5 years, तो 5 साल बाद वुमेन की एज होगी x+5 और वैसे ही डॉटर की जो एज होगी वो कितनी होगी y+5। तो बच्चों ये रिलेशन आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं 40 years का हूं तो मेरी एज 5 साल बाद होगी 40+5 दैट इज 45। ये इसका मतलब हुआ। तो बच्चों 5 साल बाद एक रिलेशन दिया गया है 5 year हेंस द एज ऑफ द वुमेन। तो एज ऑफ द वुमेन इज x+5 आफ्टर 5 years will be 3 times the age of her daughter। तो बच्चों 5 साल बाद हमने दोनों की एज में फिर से एक रिलेशन लिख दिया। तो आपके पास क्या बन गई, वंस अगेन एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया बच्चों? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5 दैट इज 10 इक्वल टू 0, या -10 ही लिख दो। ओके, तो बच्चों आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई। इन 2 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आपके फटाफट निकल के आ जाएंगे। आपको डॉटर की प्रेजेंटेज निकालनी है, यानी कि आपको y निकालना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, बहुत इजी सॉल्विंग है। हम इसी इक्वेशन में x की जगह 4y हम पुट कर देते हैं। जैसे ही हम x की जगह 4y पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10 और y की वैल्यू 10 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू है 4y, y इज 10, दैट मींस x कितना हुआ 40। तो बच्चों आपने इससे डॉटर की एज पूछी थी, तो डॉटर की एज तो 10 years है, तो आंसर आपका हो जाएगा 10। तो बच्चों 10 जो है आपका वही आंसर माना जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन करने से पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे जरूर कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ऐसा ना हो आप पूछा कुछ और जा रहा है, निकाल आप कुछ और दे। तो बच्चों चैप्टर टेस्ट का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, लिखा है फादर्स एज इज 6 times हिज सन एज। चलिए, फादर की जो एज है वो 6 times है हिज सन एज। तो मान लो, तो लेट द सन एज बी x years। ठीक है बच्चों, जो उम्र होती है वो महीनों में तो होती नहीं है, होती तो सालों में ही है, इसलिए हमने ईयर्स ही लिखते। तो बच्चों अगर बेटे की उम्र x years है तो उसके पिताजी यानी कि फादर की एज कितनी होगी, फादर एज इज 6 times, ठीक है, तो वो होगी 6 years, 6x years। या आप ऐसे कर लो, आप 2 वेरिएबल में करना चाहो तो बच्चों 2 वेरिएबल में कर लो, आप लेट कर लो, बल्कि फादर की एज क्या है y years। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, फादर एज इज 6 times, तो फादर की एज इज 6 times ऑफ हिज सन एज। तो बन गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। 4 years हेंस, तो बच्चों 4 years हेंस हम रिलेशन फिर से देख लेते हैं। 4 years हेंस यानी 4 साल बाद जो बेटा होगा उसकी उम्र हो जाएगी x+4 और जो फादर होगा उसकी एज हो जाएगी आफ्टर 4 years कितनी हो जाएगी y+4। ठीक, क्या दिया है हमारे पास आगे, 4 year hence the age of father will be, तो age of father is y+4, age of father
will be 4 times his son's age. तो बच्चों ये आपको समझ में आनी चाहिए, द एज ऑफ फादर दैट इज y plus 4 will be 4 times his son age. ठीक है बच्चों, तो आपके पास दो इक्वेशंस बच्चों फिर से बन गई हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे और आपके पास x और y निकल आएगा, वही प्रेजेंट एज है और आपसे क्वेश्चन में प्रेजेंट एज ही पूछी गई है। तो बच्चों हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, बाकी वर्किंग आप ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन बन गई 4x minus y plus 16 minus 4 is equal to 0. तो 4x minus y plus 12 is equal to 0. तो बच्चों ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई, इनको आपको सॉल्व करके x और y निकालना पड़ेगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपके पास काफी सारा काम है करने के लिए, तो मैं आपको एग्जाम के हिसाब से दूसरा काम देता हूँ, वो आप करेंगे।